अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे दें। जम्मू कश्मीर में जमीन घपले के मामले से जुड़ी ये अहम खबर, जिसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर में जमीन घपले के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में जमीन घपले मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, सीबीआई मामले की जांच कर रही है और कई बड़े सियासतदानों के नाम इसमें सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जमीन घपले के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, जिसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं, हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार अहमद द्राबू और इसी तरह से कई नाम सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जमीन घपला मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, कई बड़े सियासतदानों के नाम इसमें शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम इसमें शामिल हैं। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर में जमीन घपला मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कई अहम सियासतदानों के नाम इसमें शामिल हैं। हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम शामिल हैं। कई बड़े सियासतदानों के नाम जो सीबीआई मामले की जांच कर रही है उसमें सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में जमीन बदनवानी मामला, हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम शामिल हैं और लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में जो जमीन घपला मामला है उसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इन नामों में हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम शामिल हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, सीबीआई जम्मू कश्मीर में जमीन घपले मामले की जांच कर रही है और इसमें कई अहम नाम सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एडिटर ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी, इस पूरे अहम मामले पर आपसे मजीद तफसील चाहेंगे, डिटेल चाहेंगे। देखिए ना, ये जो जेएनके में पिछले कुछ महीनों से लगातार जो मुद्दा सबसे गर्म है वह लैंड अलॉटमेंट में जो तमाम इलीगलिटीज जो बरती गई हैं, जो अवैध तरीके से जमीन पे कब्जा की गई और खासतौर पर जिस मामले में रोशनी एक्ट की बार बार चर्चा होती है कि उस कानून के तहत किस तरीके से बड़े पैमाने पर जमीन की बंदरबांट की गई और ये पूरा का पूरा जो स्कैम है, जो पूरा का पूरा यह भ्रष्टाचार है, करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो इस मामले में जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उसमें जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स रही है उसके कई बड़े चेहरे शामिल रहे हैं, जिन्होंने कि रोशनी एक्ट की आड़ में जो जमीन पर कब्जा किया, जिसमें कि पीडीपी सरकार में वित्त मंत्री रहे हसीब द्राबू तक का नाम शामिल है। जो सूची अभी तक जो सामने आई है, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये कहा था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ऐसे लोगों की सूची जाहिर करें जिन्होंने कि इस तरह की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो इसमें जो कई बड़े नाम जो निकल कर आए हैं उसमें जाहिर है, मैंने अभी हसीब द्राबू के बारे में बात की, जो उनके परिवार वालों के नाम पर 4 कनाल लैंड जो है रोशनी एक्ट के तहत ली गई है। उसी तरीके से मोहम्मद शफी पंडित का नाम शामिल है,
काफी मशहूर ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं जम्मू कश्मीर के। इसी तरीके से एक और के अमला जो है उनके बारे में कांग्रेस के लीडर भी रहे, उनके नाम पर भी जैसे उनके परिवार वालों के नाम पर काफी अधिक जमीन ली गई है। तो इस तरीके से एक बड़ा खुलासा है ये कि किस तरीके से रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर के प्रशासन, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जो तमाम बड़े चेहरे थे उन्होंने जमीन पर कब्जा किया और जो है बड़े पैमाने पर जो सरकारी संपत्ति की बंदरबाट की। और ये खास बात यह है कि जमीन का यह जो लूट का सिलसिला है वह फारूक अब्दुल्ला से शुरू होकर मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आजाद की सरकार तक जारी रहा और इस तरीके से जो से इतने बड़े स्कैम में कन्वर्ट हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ रोशनी एक्ट बल्कि इंक्रोचमेंट जो है वह भी बड़े पैमाने पर की गई है जम्मू और कश्मीर दोनों के इलाकों में, और इसकी एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट जो है वह ध्यान में आई है। सीबीआई जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिसको कि हाई कोर्ट ने एक तरह से मैंडेट भी दिया था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरीके की जो एलिजिबिलिटी बरती गई है उसको सामने लाया जाए। तो काफी बड़े नाम हैं जो कि इस स्कैम में शामिल रहे हैं, वो नाम जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन जिन्होंने सरकारी जमीन को इस एक्ट की आड़ में बुरी तरीके से कब्जा किया और सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। जो पूरा स्कैम है 25,000 करोड़ की सीमा तक है। जी ब्रिजेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो बदउनवानियां हैं, घपला मामले सामने आ रहे हैं और अब उन पर कार्रवाई भी हो रही है, यानी कहीं ना कहीं एक बेहद अहम कदम है। निश्चित तौर पर देखिए जो जेएनके का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगुवाई में जो वहां का प्रशासन है, इस मामले में काफी गंभीर है। और जो है जो थोड़े समय पहले हमने एक इंटरव्यू भी किया था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, हमने इसी रोशनी एक्ट जिसको लेकर की तमाम जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं काफी बवाल खड़ा कर रही थी कि इस एक्ट को नाबूद किया गया और इससे बड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो जाएगा। सच्चाई ये है जो कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि यह जो है इस एक्ट का सहारा लेकर बड़े पैमाने पर तमाम सरकारों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पर लूट मचाई जमीन की। वह लूट जिसके बारे में जब ये रोशनी एक्ट बना था तो ये कहा गया था कि इससे जो पैसे हासिल होंगे, जो कब्जा हुआ पड़ा है, उससे एवज में जो पैसे इकट्ठा किए जाएंगे उससे जो राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो लोग जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि इस तरह की इंक्रोचमेंट न हो, उन्हीं लोगों ने जमीन को इंक्रोच किया। आप ध्यान रखें कि हसीब द्राबू जम्मू कश्मीर की राजनीति के बहुत बड़े नाम है, खुद जेएनके बैंक के एक समय चेयरमैन रहे, उन्होंने तक रोशनी एक्ट की आड़ में जो है जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं वो जाहिर है किसी न किसी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए जो है बड़े पैमाने पर जो जमीन को कब्जा की गई, वो जो है जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर का, उसने उसको सामने लाने का फैसला किया। सीबीआई की भी जांच इस मामले में चल रही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बहुत क्लियर कट ऑर्डर है इस बारे में, इसलिए तमाम चीजें बाहर आ रही हैं। और सबसे खास बात यह है ही ना, यह किसी एक सरकार में नहीं, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में ये 2000 में ये जो सिलसिला शुरू हुआ, 2001 में रोशनी एक्ट बना था, उसके बाद से मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसके बाद से गुलाम नबी आजाद, इन तीनों ही सरकारों में लगातार इस तरह का घोटाला चलता रहा और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन गया, जिसकी साइज 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। जी ब्रिजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह से ये भी बात सामने आ रही है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाते रहे हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए, और ये जो घोटाला सामने आया है ये इस बात की नजीर है। निश्चित तौर पर आप देखिए जो है जब यह एक्ट बनाया गया था तो उस समय तो ये माना यह जा रहा था कि जो जमीन जो है जो कब्जा कर ली गई है उसके एवज में जो है सो पैसे हासिल किए जाएं और जो है सो फिर उससे जेएनके में जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रोशनी एक्ट का सहारा लेकर जो राज्य के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिनके बारे में ये सोचा नहीं जा सकता था कि वह जो है इस तरीके से जो है एक्ट का इस्तेमाल अपने हक में करके जमीन को कब्जा करने की नीति अपनाएंगे, उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। क्योंकि रोशनी एक जब लाया गया था तो उसमें माना यह जा रहा था कि जिन लोगों ने भी जो है लंबे समय से ऐसी सरकारी जमीन पर जो है सो कब्जा करके रखा हुआ है, उनसे जो सो पैसे हासिल किए जाएं और फिर जो है उसका राज्य के विकास में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हुआ उल्टा। वो लोग जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि इस तरह की चीजें ना हो, उन्होंने इस कानून का सहारा लेकर जो है सरकारी जमीन को जो सो कब्जा है, जिसकी कीमत जो है सो करोड़ों में है। आप ध्यान रखें कि जो सो आज मार्केट प्राइस जो सो एक कनाल जमीन की 4 करोड़ रुपए के आसपास है। वह जमीन जो है सो थारोवे प्राइसेस जो कहते हैं कुछ हजार रुपए में ले ली गई। और इस तरीके से जो सो कुल जमा जो एक सीएजी की रिपोर्ट भी 2014 की बताती है कि 25,000 करोड़ रुपए टारगेट किए गए थे, उसकी जगह सिर्फ राज्य के खजाने में जो आज का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि एज यूटी जो है सो सिर्फ 76 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के पास आए। तो इस तरह की बंदरबाट मचाई गई और जाहिर
जाहिर है अब वो जो है सामने निकल कर आ रही है, जब जांच चल रही है, चाहे सीबीआई की जांच हो, चाहे वहां का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में गंभीर और जो तमाम जो है सो प्रक्रिया शुरू की गई है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें कि तमाम बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, जो कि एक के बाद एक तमाम सरकारों से या तो जुड़े रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं, या फिर उन्होंने जिनकी मदद लेकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। जी ब्रिजेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और आपने जो इंटरव्यू लिया था उसमें भी हमने देखा था कि एलजी साहब ने साफ तौर पर कहा था कि लोगों की फलाह के लिए काम करना है, लेकिन जो खानदानी जो वहां पर सियासत रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों तक जो अहम काम थे वो पहुंचने नहीं दिए। और ये जो घोटाला सामने आया है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उस बात का सबूत। निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरीके का यह मामला सामने आ रहा है, और आप उसमें सिर्फ नाम देख लीजिए, जो हमारे दर्शक है वो अच्छी तरीके से जानते हैं इन नामों को। अब आप हसीब द्राबू का नाम जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। पहले लंबे समय तक ये जम्मू कश्मीर बैंक के जो है चेयरमैन रहे, खुद पीडीपी की सरकार में जो है यह वित्त मंत्री रहे। उन्होंने अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन, जिसमें कि उनकी पत्नी शामिल है, उनके बेटे शामिल है, जमीन ली। इसी तरीके से आप के अमला की बात करें, उनका ब्रॉडवे होटल काफी मशहूर है, वहां के बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने और अपने परिवार के लोगों पर जमीन इस एक्ट के तहत जो है अलॉट करवा ली। इसी तरीके से आप मुश्ताक अहमद शाया की बात कर लें, मोहम्मद शफी पंडित जो कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के जो है सो IAS ऑफिसर रहे, उन्होंने इन सभी लोगों ने अपने इन्फ्लुएंस का बेजा इस्तेमाल करते हुए जो काम इन्हें जनता के हित में करने थे, उसकी जगह इन्होंने अपने एजेंडा को, अपने पर्सनल एजेंडा को एडवांस करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, और इस तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया, और इस तरीके से अपने लिए निजी संपत्ति इकट्ठा की। यह जो सो पूरा का पूरा जो ये मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उससे ये बातें निकल कर आ रही हैं। ब्रिजेश जी, क्या इसमें और नाम सामने आने की भी उम्मीद? देखिए, जो अभी तक जो नाम सामने आ चुके हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगले 2 दिनों में और बड़े बड़े नामों का खुलासा होगा। लेकिन आप आज की तारीख में जो एक्सक्लूसिव जानकारी फिलहाल हमारे पास है, उसमें जो है सो हसीब द्राबू, उनके परिवार के लोग, के अमला, उनके परिवार के लोग, आप मुश्ताक अहमद छाया, उनके परिवार के लोग, आप फिर बात कर लें, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखें, रोशनी एक्ट के अलावा भी जो इनक्रोज स्टेट लैंड है, उसका भी मामला है, जिसमें कि बड़े पैमाने पर जो है सो सरकारी जमीन पर जो है सो कब्जा किया गया, इनक्रोच किया गया, लेकिन उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया गया। ऐसे नाम भी जो है सो कई हैं जो कि अब सामने आए हैं, जिसमें कि आप जो है सैयद अखून का नाम ले सकते हैं, जो कि एनसी के बड़े नेता रहे। उन्होंने जो है सो जम्मू के इलाके में ऐसी जमीन पर कब्जा किया। MY खान का भी नाम है, जो कि J&K बैंक के चेयरमैन रहे, उन्होंने भी इस तरह की जमीन कब्जा करके रखी है। आप जो है सो अब्दुल माजिद वानी की बात कर लें, कांग्रेस के टाइम में ये मिनिस्टर रहे, इनका भी नाम इसमें शामिल है। अब्दुल गनी जो कि NC से हैं और खासतौर पे राज्य के एडवोकेट जनरल हैं, इन्होंने भी, इनके नाम पर भी इस तरह की जो जमीन है। हारून चौधरी की बात कर लें, यह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे, इनका भी नाम इसमें शामिल है। ये वो नाम है जो कि अदर देन जो रोशनी एक्ट के अलावा के तहत जिस जमीन का को कब्जा किया गया, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी जमीनें जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन वो जो फिजिकली उनको इनक्रोच किया गया है, ऐसे नामों की सूची अगर हम देखें तो इसमें तमाम बड़े नाम आते हैं, जिसमें कि यहाँ तक कि सज्जाद किचलू का भी नाम है, जो कि अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है सदस्य रहे। और ये जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में इस तरह की चीजें हुई हैं। आप ध्यान रखें कि जम्मू में अगर हम बात करें कि जो रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन जो है जिस तरीके का घोटाला किया गया, उसमें भी कई सारे नाम निकल कर आते हैं, जिसमें कि आप ध्यान रखें कि नहरू राम, बेली राम, इसके अलावा जो है आप ध्यान रखें कि बुआ दित्ता वगैरह जैसे ऐसे कई सारे नाम जो है सो शामिल है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि चाहे रोशनी एक्ट का बेजा इस्तेमाल करना हो, या फिर जो है सो आपने फिजिकली जो है इनक्रोच की रेवेन्यू लैंड को, सरकारी जमीन को, और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं है, इस तरह का पूरा मामला जो है, यह दोनों तरह के केसेज हैं, और इसमें बड़े पैमाने पर बड़े लोगों के नाम उभर कर सामने आए हैं जांच के दौरान। जी ब्रिजेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, बेहद अहम मालूमात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह जी, जो कि तमाम तर मालूमात दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो मामला है जम्मू कश्मीर में ज़मीन घपले का मामला, कई बड़े सियासतदानों के नाम इसमें शामिल हैं। CBI मामले की जांच कर रही है। जिस तरह से ब्रिजेश जी ने अभी बताया कि कई अहम नाम इसमें सामने आए हैं, हसीब द्राबो, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबो, इफ्तिकार द्राबो, के आमला, रचना आमला, बीना आमला, फकीर चंद, मुश्ताक अहमद छाया के नामों का जिक्र है। साथ ही साथ मोहम्मद शफी पंडित, निघत पंडित, सैयद मुजफ्फर आगा के नाम भी
सामने। तो लगातार आपको बता रहे हैं बेहद अहम ये खबर। जम्मू कश्मीर में जमीन घपले मामले से जुड़ी हुई सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए एक बार रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। परवेज, इस पूरे मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें जो जितने भी हमने नाम गिना है वो इसमें मुलव्वस है अभी तक, लेकिन अगर हम दूसरी ओर अगर हम बात करें जो आज जो फ्रेश चार्जशीट जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ बारामूला कोर्ट में फाइल किया है, उसमें एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे जो मौजूदा एडवाइजर हैं उनका नाम सामने आ रहा है, जो कि उस टाइम जब ये रोशनी एक्ट स्कैम हुआ था तो उस टाइम वो डीसी बारामूला थे और उनकी अरेस्ट भी उस टाइम हुई थी जब उनका नाम सामने आया था आज, लेकिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर हैं और आज एक बार फिर से उनका नाम सामने उभर कर आया है। पहले उनका नाम 2009 में सामने आया था जब काफी ब्यूरोक्रेट्स जो थे, जो गुलमर्ग लैंड स्कैम ये था, रोशनी लैंड स्कैम, तो काफी ब्यूरोक्रेट्स के नाम उस टाइम सामने आए थे, तो उनका भी नाम इसमें सामने आया था। आज जो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट में जो सुनवाई चलेगी बारामूला स्पेशल कोर्ट में, तो वहाँ पे ये आज क्लियर होगा कि जो ये एडवाइजर हैं गवर्नर के, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस है उनकी इन्वॉल्वमेंट पहले से ही इसमें मौजूद रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो या पीडीपी हो या फिर कांग्रेस हो, या जो ब्यूरोक्रेट उस टाइम यहाँ पे एक्टिव थे या जो अच्छे पोस्ट पे उस टाइम यहाँ फाइल थे, तो उनके नाम इसमें शामिल पहले से ही बता जा रहे हैं। ताहम अभी तक का जो नाम जो सामने पूरी तरह से नहीं आ रहा था वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक मुशीर हैं उनका नाम है, जो कि डीसी बारामूला उस टाइम पे थे जब ये रोशनी एक्ट स्कैम हुआ था। तो आज उनके खिलाफ सुनवाई होगी एसीबी कोर्ट बारामूला में, और वहाँ आगे चल के क्या निकलता है तो वो देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो आज अभी तक का जो सबसे बड़ा स्कैंडल को बताया जा रहा है, रोशनी स्कैंडल एक्ट जो है, रोशनी एक्ट लैंड एक्ट जो है, इसको सबसे बड़ा आज तक का स्कैंडल माना जा रहा है, जिसको बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर करार दिया था यहाँ पे करप्शन के खिलाफ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे पहले भी काफी बार ये लैंड स्कैम जो है ये सुर्खियों में आया था, लेकिन इस पे कार्रवाइयां बहुत कम देखने को मिली। हमने देखा कि ज्यादातर जो इसमें मुलव्वस हैं उनके पास अभी भी जमीनें मौजूद हैं, उनकी जमीनें अभी सीज नहीं की गई हैं, उनकी जमीनें हड़प नहीं की गई है अभी। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि परवेज, जिस तरह से बार बार नामों का जिक्र आ रहा है, बेहद बड़े नाम हैं ये तमाम और सियासी शख्सियात के नाम हैं, कहीं ना कहीं असर और रसूख रखते थे। अब वहां पर क्या कुछ मंजरनामा, ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल है ना, जैसे मैंने कहा कि ये काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से भी पहले जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ खातिर का नतीजे देखने को नहीं मिले। आज भी जो ये हाई प्रोफाइल लोग हैं ये कोशिश जरूर करेंगे कि इस स्कैम पे जो है वो पर्दा डला रहे, इस पे पर्दा बरकरार रहे। लेकिन इस बार जो हमें लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे है, वो काफी संजीदा है इस मामले में कि जो ये लैंड स्कैम हुआ है ये कैसे हुआ और कौन कौन इसमें मुलव्वस है और उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। तो काफी संजीदा इस बार सरकार नजर आ रही है, जिसके चलते कि हमने देखा है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो लगातार सरगर्म है और लगातार उनकी तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं कंटिन्यू पिछले काफी रोज से। तो आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि बारामूला कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, या इनफैक्ट हम कहें कि सुनवाई अभी चल रही होगी वहाँ पे, इस हवाले से कि जो नाम इसमें शामिल हों, जो नाम इसमें शामिल हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह से जो जमीन उन्होंने हड़प की है वो किस तरह से सरकार को वापस मिलेगी उस जमीन में। आपको यहाँ बता दूं कि हजारों करोड़ों का मामला है ये, 25,000 करोड़ से ज्यादा ये घपला अभी तक बताया जा रहा है। आज तक की जम्मू एंड कश्मीर की तवारीख में आज तक का सबसे बड़ा
घोटाला इसको माना जा रहा है, जिसमें कि हर एक सेक्शन से जो लोग हैं वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, या चाहे अफसरशाही में लोग हों, तो हर एक तरफ से लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। तो काफी बड़ा स्कैम है ये। परवेज आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो नाम सामने आए हैं इनमें से किसी की तरफ से भी अभी तक कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल? जी नहीं ना, अभी तक हमने देखा है, इससे पहले भी हमने देखा कि जो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं इन्होंने खामोशी ही इख्तियार कर रखी है। हमने कोशिश की कि इनमें से कुछ चंद एक लोगों से बात की जाए, लेकिन उनके साथ राब्ता हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामले में जो अंडर ज्यूरिडिक्शन मामले हो, अंडर कोर्ट मामले हो, तो उनमें लोग कम ही बोलते हैं ताकि जो केस पे उसका असर ना पड़े। तो ऑफिशियल से भी हमारी कोशिश हुई, जी इसके बारे में कमेंट ज्यादा नहीं देना चाहेंगे। जो आज की जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट शाम को जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो प्रेस रिलीज आता है उसमें वो पूरी तरह से उसमें वो डिटेल्ड कार्रवाई का वो जिक्र करते हैं कि किस तरह का दिन भर किस तरह का कार्रवाई किस तरह की गई इस मामले में। तो वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। हम अभी तक हमने देखा है कि अभी तक जो मुलव्वस हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो कैमरा पे नहीं आ रहे हैं। और वो परवेज, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए भी वहां पर लगातार बहुत सारे मामलों में छापेमारी कर रही है, बैंक घोटाले जो है वो भी सामने आए हैं, और अब जब ये जमीन घपला मामला यानी जो रोशटी वाला मामला सामने आया है, इसमें इतनी बड़ी जो ये कार्रवाई की गई है, जिस तरह से आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया है, बेहद अहम बदउनवानी को खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो एनआईए की जो कार्रवाइयाँ यहाँ पे होती हैं वो भी जो टेरर रिलेटेड फंडिंग वगैरह होती है यहाँ पे जो काफी टाइम से यहाँ पे चल रही थी और जिसपे कोई कदगन लगाने की बात आज तक नहीं हुई है, उस पे भी अब कदगन लगाई जा रही है, उस पे भी कार्रवाइयाँ हो रही है। एनआईए की हम बात करें या ईडी की हम बात करें, कुल मिला के मामला वही होता है कि जहाँ पे पैसों का घपला हुआ है, जहाँ पे कोई घोटाला हुआ है, वहाँ पे ये जो एजेंसीज हैं ये सामने आके इन्वेस्टिगेट करती हैं और अपनी रिपोर्टें सामने पेश करती हैं। बेशक ये एक जुड़ी हुई कड़ी इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा करोड़ों में ये एक स्कैम है। इसकी तारें कहाँ कहाँ जुड़ी होंगी वो बताना बहुत मुश्किल है, किस जगह किस ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक रहा होगा, कहाँ कहाँ इसकी फंडिंग गई होगी, ये सब बताना अभी काफी मुश्किल है। लेकिन तारें इसकी जुड़ती नजर आ रही हैं। जो एनआईए की कार्रवाई जो यहाँ पे हुई है या ईडी की कार्रवाइयाँ हुई है, या अक्सर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स या बाकी जो सीआईके वगैरह हैं वो अक्सर छापेमारी कार्रवाइयाँ यहाँ पे करते हैं, चाहे श्रीनगर की बात करें या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी जो ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखें तो मामला वही है कि जो काफी टाइम से यहाँ पे जो करप्शन चल रहा था, काफी टाइम से जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज जो हो रही थी यहाँ पे, तो उन पे अब कदगन लगाने का टाइम आ गया है, उन पे अब शिकंजा कसा जा रहा है। और जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस मामले में अब काफी सीरियस नजर आ रही हैं कि जो यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हो रही थी उनको किस तरह से काबू में किया जाएगी। जी परवेज भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, और लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन घपले के मामले में कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आपको ज़रा नाम बताते हैं: हसीब द्राबो, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबो, इफ्तिखार द्राबो, के आमला, रचना आमला, वीना आमला, फ़कीर चंद, मुश्ताक अहमद शाया, साथ ही साथ मोहम्मद शफी पंडित, निघत पंडित, सैयद मुजफ्फर आगा। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो कि इसमें शामिल हैं। लगातार अहम मामले से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। क्या कुछ मजीद तफसीलात रहेंगी, अपने तमाम बुलेटिन में हम आपको इससे भी जानकारी देते रहेंगे।